भगवान शिव, आदि योगी, महादेव हिंदू देवी देवताओं में एक यूनिक जगह रखते हैं। सर्वोच्च भगवान माने जाते हैं। वो डिस्ट्रॉयर भी हैं और ट्रांसफॉर्मर भी। एग्जिस्टेंस के ड्युअलिटी को एम्बॉडी करते हैं। उनकी प्रेजेंस शांत कैलाश पर्वत से लेकर भक्तों से भरे बस्टलिंग टेम्पल्स तक जीवन के हर पहलू में महसूस होती है। वो बुराई के डिस्ट्रॉयर हैं, एसेटिसिज्म के एम्बॉडीमेंट हैं और क्रिएशन और डिसोल्यूशन के सोर्स हैं। उनका त्रिशूल जीवन के 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को सिंबलाइज करता है, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन। एक एसेटिक की तरह वो डिटैचमेंट और इनर पीस का महत्व सिखाते हैं, अपने फॉलोअर्स को स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर गाइड करते हैं। उनका नृत्य, तांडव, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के कॉस्मिक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। यह डिवाइन डांस सिर्फ एक सिंबल नहीं, बल्कि एक पावरफुल एक्ट है जो यूनिवर्स के बैलेंस को मेंटेन करता है। तांडव जीवन की इम्पर्मनेंस और जन्म, मृत्यु और रीबर्थ के इटर्नल साइकिल की याद दिलाता है। उनकी कंपैशन की कोई सीमा नहीं है और जो लोग जन्म और रीबर्थ के साइकिल से लिबरेशन चाहते हैं, वो सभी उनका ब्लेसिंग्स मांगते हैं। शिव की बेनेवोलेंस उनके डिवोटीज को उनके पास्ट एक्शंस चाहे जो भी रहे हों, बूंस देने की विलिंगनेस में एविडेंट है, जब तक कि वो प्योर हार्ट और सिंसियर डिवोशन के साथ उनके पास अप्रोच करते हैं। भगवान शिव को डेडिकेटेड सबसे पावरफुल हिम्स में से एक है शिव रुद्राष्टकम। यह हिम सिर्फ एक प्रेयर नहीं, बल्कि डिवाइन के लिए लव और रेवरेंस का एक प्रोफाउंड एक्सप्रेशन है। इसे दुनिया भर के लाखों डिवोटीज चांट करते हैं, शिव की प्रोटेक्शन और गाइडेंस की सीकिंग में। रिवर्ड सेंट पोएट गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कंपोज्ड यह एंशिएंट संस्कृत हिम शिव की ग्लोरी के एसेंस को इनकैप्सुलेट करता है और उनके डिवोटीज के लिए स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का रास्ता प्रदान करता है। तुलसीदास ने अपनी पोएटिक जीनियस के थ्रू शिव के मल्टीफैसेटेड नेचर को कैप्चर किया है। उन्हें एक फियर्स वॉरियर और एक कंपैशनेट प्रोटेक्टर दोनों के रूप में पोर्ट्रे किया है। 8 एलोक्वेंट वर्सेस के थ्रू रुद्राष्टकम शिव के डिवाइन एट्रीब्यूट्स की प्रेज करता है, उनका ब्लेसिंग्स और रिफ्यूज मांगता है। हर वर्स शिव की अनपैरेलल्ड पावर और ग्रेस का एक टेस्टामेंट है, उनकी प्रेजेंस को इन्वोक करता है और उनके डिवोटीज के जीवन में उनके डिवाइन इंटरवेंशन की सीकिंग करता है। हर वर्स अपने आप में एक मेडिटेशन है, उनकी प्रेजेंस को इन्वोक करता है और उनकी ग्रेस मांगता है। रुद्राष्टकम एक स्पिरिचुअल गाइड का काम करता है, डिवोटीज को डीपर लेवल पर शिव के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है, इनर पीस और डिवाइन कनेक्शन की भावना को फॉस्टर करता है। यह ऐसे शिव रुद्राष्टकम के स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस में डेल्व करता है, इसके ओरिजिन्स, मीनिंग और डिवोटीज पर इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करता है। इस हिम के प्रोफाउंड मैसेजेस को समझकर कोई भी भगवान शिव की ग्लोरी और उनके द्वारा ह्यूमैनिटी को इम्पार्टेड टाइमलेस विजडम की ट्रूली अप्रिशिएट कर सकता है। शिव रुद्राष्टकम की जाधन एपिक रमचरितमनस मेन है, जो कि रामायण का अवधी भाषा में एक नई प्रेजेंटेशन है जो उत्तर भारत की एक रीजनल लैंग्वेज है। यह भाषा एपिक को एक यूनिक फ्लेवर देती है, जिसे लोकल लोगों को कनेक्ट करने में आसानी होती है। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित यह भक्ति साहित्य की मास्टरपीस अपनी लिरिकल ब्यूटी, स्पिरिचुअल डेप्थ और आम आदमी तक पहुंचाने की क्षमता के लिए पूजी जाती है। तुलसीदास का उद्देश्य था कि वो डिवाइन कहानियों को आम लोगों के दिलों के करीब ला सकें। रामचरितमानस के विस्तार नैरेटिव में शिव रुद्राष्टकम उत्तराखंड में आता है, जो एपिक का अंतिम भाग है। इसे खुद भगवान राम ने गाया है, जो इसके महत्व और पवित्रता को दर्शाता है। इस भजन के आने का संदर्भ नोटवर्दी है। लंका के राक्षस राजा रावण को हराने के बाद राम सीता के साथ अयोध्या वापस आने वाले हैं, लेकिन उन्हें एक ब्राह्मण को मारने का दोष सता रहा है, क्योंकि रावण एक ऋषि का पुत्र था। ये अंतर्द्वंद राम के धर्म के प्रति समर्पण और उनकी गहरी धर्मनिष्ठा को दर्शाता है। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए राम भगवान शिव का आशीर्वाद चाहते हैं। शिव रुद्राष्टकम उनकी दिल से निकली प्रार्थना है, जिसमें वो क्षमा और डिवीन कृपा की मांग करते हैं।
ये भजन न केवल राम की भक्ति को दर्शाता है, बल्कि हिंदू पैंथियन में भगवान शिव के महत्व को भी हाईलाइट करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने शिव रुद्राष्टकम लिखा, भक्ति आंदोलन के बहुत प्रसिद्ध संत कवि थे। 16वीं शताब्दी में जन्मे, उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान राम के भक्ति का संदेश फैलाने में लगा दिया। तुलसीदास जी की सबसे बड़ी रचना रामचरितमानस हिंदी साहित्य की एक महान कृति और उत्तर भारतीय हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण आधार मानी जाती है। उनकी रचनाएं अपनी सरलता, गेय सुंदरता और गहरी भक्ति के लिए जानी जाती हैं। शिव रुद्राष्टकम हालांकि एक छोटा सा स्तुति है, तुलसीदास जी की भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति को दर्शाता है। इस स्तुति के माध्यम से तुलसीदास जी मोक्ष प्राप्ति के लिए शिव जी का आशीर्वाद लेने के महत्व पर जोर देते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शिव रुद्राष्टकम में 8 श्लोक हैं। हर एक श्लोक भगवान शिव का एक पावरफुल इन्वोकेशन है। हर श्लोक शिव जी के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को हाईलाइट करता है। उनके कॉस्मिक डांस, बुराई का नाश करने वाले उनके रूप, कैलाश पर्वत पर उनके अबोर्ड और सांप और चांद के साथ उनके एसोसिएशन की प्रशंसा करता है। ये श्लोक सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये डीपली मेडिटेटिव है। भक्ति के साथ इनका पाठ करने से शिव जी की उपस्थिति का आह्वान होता है, मन शुद्ध होता है और शांति और फुलफिलमेंट मिलती है। सेक्शन 5, पहला श्लोक, बिना रूप वाले को नमस्कार। शिव रुद्राष्टकम का पहला श्लोक पूरे भजन का माहौल बनाता है। यह एक शक्तिशाली मंत्र है जो भगवान शिव, जो सबसे ऊपर हैं, की दिव्य उपस्थिति का आह्वान करता है, जो सभी रूपों और गुणों से परे हैं। यह भगवान शिव को नमस्कार से शुरू होता है। उन्हें नमामि शमीशन निर्वाण रूपम कहकर संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ है, मैं शिव को प्रणाम करता हूं, जो निराकार हैं और सभी गुणों से परे हैं। यह पंक्ति शिव के असीम और अनंत स्वरूप की गहरी स्वीकृति है। यह श्लोक शिव के पारलौकिक स्वरूप को स्वीकार करता है, जो रूप, समय और स्थान से परे है। इस बात पर जोर दिया गया है कि शिव किसी भी भौतिक रूप तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की विशालता में, रात के आकाश के सन्नाटे में और पहाड़ों की शांति में मौजूद है। वह परम सत्य है, वह स्रोत है जहां से सब कुछ निकलता है और जहां सब कुछ वापस लौटता है। जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सारी सृष्टि शिव से निकलती है और शिव में ही वापस आती है, जो सभी अस्तित्व के शाश्वत स्रोत हैं। यह श्लोक अज्ञानता के नाश करने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले के रूप में शिव की भूमिका पर भी प्रकाश डालता है। अपने शांत और ध्यानमग्न रूप में शिव आध्यात्मिक अभ्यास के अंतिम लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, ज्ञान प्राप्त करना और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। उनके प्रति समर्पण करके व्यक्ति भौतिक संसार की सीमाओं को पार कर सकता है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। शिव का मार्ग आंतरिक परिवर्तन की यात्रा है, जो शाश्वत शांति और आनंद की स्थिति की ओर ले जाती है। सेक्शन 6, द सेकंड वर्स, सांपों और चांद से सजा हुआ। The second verse describes Shiva's iconic appearance, adorned with symbols that represent his cosmic power and divine attributes. दूसरा वर्स शिव जी के आइकॉनिक अपीयरेंस के बारे में बताता है, जो उनके कॉस्मिक पावर और डिवाइन एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल्स से सजा हुआ है। He is depicted wearing a garland of serpents, symbolizing his mastery over time and death. उन्हें सांपों की माला पहने हुए दिखाया गया है, जो समय और मृत्यु पर उनकी मास्टरी को सिंबलाइज करता है। The crescent moon on his forehead represents his control over the mind and its fluctuations. उनके माथे पर क्रेसेंट मून माइंड और उसके फ्लक्चुएशंस पर उनके कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है। The Ganga flowing from his matted hair signifies purity and the cleansing of sins. उनके जटाओं से बहती गंगा प्यूरिटी और पापों से मुक्ति को सिग्निफाई करती है। This verse reminds devotees that Shiva's appearance, though seemingly fearsome, is a manifestation of his compassion and his role as the protector of the universe.
यह वर्स डिवोटीज को याद दिलाता है कि शिवजी का अपीयरेंस भले ही दिखने में भयानक लगे, लेकिन यह उनकी कंपैशन और यूनिवर्स के प्रोटेक्टर के रूप में उनकी रोल का मैनिफेस्टेशन है। सेक्शन 7 द थर्ड वर्स द डिस्ट्रॉयर ऑफ डिजायर। तीसरा श्लोक शिवजी की तारीफ करता है। वो जो सब दुखों की जड़ इच्छाओं को खत्म करते हैं, वो कामदहन है जो सारी इच्छाओं, मोह और अहंकार को जलाकर राख कर देते हैं। यह श्लोक आध्यात्मिक रास्ते पर त्याग और वैराग्य के महत्व पर जोर देता है। अपनी इच्छाओं को शिवजी के चरणों में समर्पित करके हम आंतरिक शांति और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। यह श्लोक एक जबरदस्त याद दिलाता है कि असली खुशी नश्वर सुखों के पीछे भागने में नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानने में है, जो ईश्वर के साथ एक है। सेक्शन 8 द फोर्थ वर्स द लॉर्ड ऑफ कैलाश। कैलाश पर्वत के बारे में। द फोर्थ वर्स डिस्क्राइब्स शिवा's abode on Mount Kailash, a sacred peak in the Himalayas considered to be the center of the universe in Hindu cosmology. चौथा श्लोक शिवजी के घर कैलाश पर्वत के बारे में है, जो हिमालय में एक पवित्र चोटी है और हिंदू धर्म में इसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। Kailash represents spiritual attainment and Shiva's presence there signifies the ultimate goal of human existence. कैलाश आध्यात्मिक उपलब्धि का प्रतीक है और वहां शिवजी की उपस्थिति मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य को दर्शाती है। This verse evokes a sense of awe and reverence for the divine. यह श्लोक ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति की भावना जगाता है। It reminds us that even amidst the challenges of life, there is a place of ultimate peace and bliss, which can be attained through devotion and surrender to Shiva. यह हमें याद दिलाता है कि जीवन की चुनौतियों के बीच भी परम शांति और आनंद का एक स्थान है, जिसे शिव जी की भक्ति और समर्पण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भाग 9 उपसंहार आध्यात्मिक ज्ञान का रास्ता। शिव रुद्राष्टकम सिर्फ एक भजन नहीं है, यह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का एक नक्शा है। यह भक्तों को ईश्वर से जुड़ने, बाधाओं को दूर करने और मोक्ष प्राप्त करने का मार्गदर्शन करता है। रुद्राष्टकम का श्रद्धा और भक्ति के साथ पाठ करने से मन शुद्ध होता है, बाधाएं दूर होती हैं और शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास मिलता है। यह ईश्वर से जुड़ने और शिव की कृपा की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने का एक शक्तिशाली साधन है। रुद्राष्टकम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना एक जीवन बदलने वाला अनुभव हो सकता है। यह हमें जिंदगी की चुनौतियों से आसानी से निपटने, मन की शांति पाने और आध्यात्मिक जागृति के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद कर सकता है।